हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाइए यार। कल मेरा एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि जो एंडिंग है वो मैं किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, जिसमें मुझे सान और वांग जी को साथ करना चाहिए, ना कि ईबो को और सान के साथ में, क्योंकि ईबो ने सान के साथ बहुत गलत किया है एंड अब तो उसकी वजह से एक एक्सीडेंट भी हो गया था। तो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं चाहती हूँ कि आप का जो व्यूज़ है, मतलब आप जो चाहते हैं वो आप मुझे इस वीडियो के बाद बताना, मतलब आज का जो पार्ट है उसके बाद में, कि आप सच में यही चाहते हो कि विंग जो है वो वांग जी का लाइफ में वापस ना आए और सान ईबो को माफ़ ना करे। इस वीडियो के बाद बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के पार्ट के बाद आप ऐसा नहीं सोचोगे। आई होप आप ना सोचो, मैं आपका थिंकिंग बदल पाऊँ, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो मैं इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, जस्ट आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूसी ने लांसेन को बहुत कुछ बताया था कि कैसे ईबो ने लूसी का मदद करने के लिए उसके साथ में बॉयफ्रेंड होने का, मतलब नकली वाला बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया था, जिसको जान ने रियल समझ लिया एंड जान पर भी बनाया था, क्योंकि शुयांग जान को नुकसान पहुंचाने का बात कर रहा था, तो ईबो ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। बट तुरंत ही कुछ टाइम बाद ही वो मतलब शुयांग वहाँ से चला गया, तब जाके ईबो जो था वो जान से मिलने के लिए फ्रांस गया था एंड वहाँ पर उसके अनजाने में ही एक एक्सीडेंट कर दिया, और जिस कार का उसने एक्सीडेंट किया था वो सान का पेरेंट्स का कार था, जिसमें ईबो भी इंजर्ड हो गया था। एंड यही सब लूसी ने लांसेन को बताया था एंड लांसेन और लूसी को पता नहीं था कि उस जगह पर सान भी आ गया था एंड उसने सब कुछ सुन लिया था और वो वहाँ से चला गया था। अब आगे लूसी लांसेन के सामने बैठा था एंड वो कह रहा था, मुझे 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 माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता, मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मैं गिल्ट में हूँ, मैं खुद नहीं जीत सकती, मैं घुट रही हूँ खुद के अंदर। मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मैं टीनेजर थी उस टाइम पे एंड मैं पैशनेट थी, मैं ऑब्सेस्ड थी। मैं बस किसी भी हालत में उसको अपना बनाना चाहती थी। लांसेन जो कि बहुत देर से लूसी का बातें सुन रहा था एंड उसे तो कुछ और ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि ईबो ने लूसी का मदद किया एंड ये सब, बट अभी तो कुछ और ही उसको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ और ही लूसी बता रही है। लूसी ने कहा, मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, या कहो कि उससे बस ऑब्सेस्ड थी। मैं बस उसे किसी भी हालत में अपना बनाना चाहती थी, और जब उसने मुझे बताया कि वो ईबो से प्यार करता है, मुझसे झेला नहीं गया। मैंने शुयांग के साथ मिलकर के प्लान किया था। मैंने सोचा था कि मैं ईबो को अपना प्यार का जाल में फंसा लूँगी एंड सान को यकीन दिलाऊंगी कि ईबो उसे धोखा दे रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। उस दिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे अपना बहन बोल दिया, तो मैं उसे कैसे अपना प्यार के जाल में फंसाती। मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि ईबो तो मुझे कभी नहीं वैसे नज़र से देखेगा। वो फुल ही सान का है, वो किसी और को बिल्कुल चांस नहीं देगा। तो मैंने प्लान को चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि सान को हर्ट तो फील करना नहीं पड़ेगा, ताकि मैं उसे जाके संभाल सकूं। मैं चाहती थी कि अगर सान मेरा नहीं हो सकता तो ईबो का भी नहीं होगा, वो किसी का नहीं होगा। देन मैंने दूसरा प्लान बनाया। मैंने ईबो से मदद मांगा कि शुयांग मेरे पीछे है एंड नाटक किया सारा कुछ। एंड जब मुझे ये एहसास हुआ कि ईबो और जान के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब ईबो जान के पास वापस जा रहा था, तब मैं यही सोच रही थी कि मैं कुछ तो करूँ ऐसा जिससे कि ये सब रुक जाए एंड ईबो जान तक ना पहुंच पाए। एंड वो एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा मेरा लक काम कर गया। मुझे लगा मेरी किस्मत में जान है, इसलिए एक्सीडेंट हुआ।
मुझे मुझे पता था कि वो एक्सीडेंट किसके और किसके बीच हुआ है। मुझे पता था कि वो सान के पेरेंट्स हैं। मैंने सब देख लिया था, बस मैंने कुछ कहा नहीं। मैं बेहोश नहीं थी, मैं होश में थी, पर मैं दिखा रही थी खुद को बेचारी। लान सीजन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था इस लड़की के ऊपर, एंड वो सोच रहा था कि अगर आज वो लूसी को मिलने के लिए नहीं बुलाता ना, तो लान सीजन को भी ये सच कभी पता नहीं चलता कि ये सब एक सोचा समझा हुआ साजिश था, वो भी लूसी का, सान को ईबो से अलग करने के लिए। एंड इस के चक्कर में, लूसी का इस ऑब्सेशन के चक्कर में कितना कुछ मैस हो गया है। इस सब के वजह से ईबो का लाइफ तो मैस हो ही गया, सान का लाइफ मैस हो गया, इसके साथ में कोई और भी है जिसका लाइफ मैस कर दिया इस लड़की ने, उसका ब्रदर, जिसने एक पर्सन को खो दिया था, वुइंग को। एंड अभी उसे पता चल रहा है कि सान जो कि ईबो से इतना प्यार करता है कि वो वांग जी को एक दूसरा मौका नहीं दे पाया इन 5 सालों में। एंड जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वो सच में उसके ब्रदर को छोड़ देगा, वो नहीं रहेगा उसके साथ में। इधर लूसी, वो थोड़ा देर चुप हो गया एंड सीचन उसको ही देख रहा था। लूसी ने कहा, मुझे 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 वो बहुत अटक रही थी, जैसे कि अभी भी कुछ बचा है बताने के लिए। वो बिल्कुल नीचे बैठ गई थी, बिल्कुल फ्लोर पर। वो वहीं से खिसकते हुए सीजन के पास आया। उसने सीजन के जो लेग्स है उसको हक किया एंड कहा, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर लान, मैं आगे जो कहूँगी उसके लिए अपने दिल को थाम लीजिए। आप मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते, मैं पनिशमेंट के लिए भी तैयार हूँ। आप चाहे तो मुझे पुलिस में दे देना, पर मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं ये बोझ अपने दिल पे लेके नहीं जी सकती। मैं अब खुद से नफ़रत करती हूँ, खुद से नफ़रत है मुझे। मैं अब नहीं झेल पाऊँगी। कोई हो मैं जिसे सब कुछ बता दूँ। एंड आज मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगी, मैं आपको सारा सच बताऊँगी। लूसी ने कहा, जब सान को मैंने पहली बार देखा था, मुझे उससे प्यार हो गया था एंड मैं उसे तब से ही पाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली सान का लाइफ में ईबो आ गया। मेरा तो लाइफ ही जैसे ख़त्म हो गया था। देन मैं किसी से मिली, मैं वांग जी से मिली। मैंने उसके साथ में किसी को देखा क्योंकि थोड़ा सान के जैसा दिखता था। मैंने सोचा कि सान ना सही लेकिन ये तो सही, मैं इस पर्सन को अपना बना लूँगी। लाल सीजन बिल्कुल भौचक्का था, उसे समझ आ रहा था और वो सोच रहा था कि कहीं ये विंग का बात तो नहीं कर रही है। एंड जो सीजन सोच रहा था वही हुआ। लूसी ने कहा, मैं वांग जी का हस्बैंड विंग का बात कर रही हूँ। सीजन एकदम स्टिफ हो गया। वो लूसी की तरफ बिल्कुल ध्यान से देखने लगा। क्या लूसी झूठ तो नहीं बोल रही? पर सीजन देख सकता है लूसी का फेस पर वो गिल्ट है, पर अभी सीजन को वो गिल्ट नहीं चाहिए, उसे पूरा सच्चाई चाहिए। तो उसने लूसी का शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा और गुस्से में कहा, तुमने क्या किया? मुझे इतना तो यकीन हो गया है तुमने कुछ तो किया था उसके साथ। तुमने क्या किया था? लूसी ने कहा, मैंने उसे अप्रोच किया, पर उसने मना कर दिया। मुझसे रिजेक्शन झेला नहीं गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। सान को मैंने किया था प्रपोज, उसने पोलाइटली मना कर दिया। उसने मुझे बेइज्जत नहीं किया, बट विंग उसने मेरी बेइज्जती की थी। मुझसे वो झेला नहीं गया। मैंने ठान लिया कि मैं उसे कुछ नहीं रहने दूंगी, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी। मैंने जब वो अपना कॉलेज जा रहा था, मैंने उसका ब्रेक फेल करवा दिया कार का और उसका एक्सीडेंट हुआ, पर वो बच गया था। इस बारे में वांग जी को कुछ नहीं पता था। जब वो उस जगह पहुंचा जहाँ विंग का एक्सीडेंट हुआ था, उसने विंग को अपना गोद में ले लिया। वो अपना सेंस में नहीं था, पर मैं वहाँ थी
वांग जी वहाँ बेहोश हो गया था एंड मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ से वोइंग को लेकर चला गया था। लूसी बिल्कुल रो रही थी। वो सीचन का कदमों में थी। सीचन जिसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, उसने लूसी को अपना पैर से ही धक्का दे दिया। लांजे ने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पर आज वो खुद को नहीं रोक सकता। वो खुद का गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही वो करना चाहता है। इस लड़की को सबक मिलना चाहिए। सीचन ने उसे अपना पैर से ही किक कर दिया और उसे 2 चमाटा बहुत ज़ोर से खींच के मारा। लूसी का दोनों गाल लाल हो गया था, उसका माउथ से खून भी आ रहा था, पर सीचन को इसका परवाह नहीं। उसने लूसी का शोल्डर को पकड़ा टाइटली और कहा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वुइंग कहाँ है तो मैं आज तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बोलो, तुमने वुइंग के साथ क्या किया? उसके एक्सीडेंट के बाद वो कहाँ गया? हमें उसका बॉडी तक नहीं मिला है। तुमने क्या किया है? जल्दी मुंह खोलो वरना। लूसी ने डरते हुए कहा, मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया, फिर वो बच गया था, वो जिंदा था। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी एंड वो 6 महीने तक कोमा में रहा और जब कोमा से आप बाहर आया तो लांसे ने कहा, तो क्या? लूसी ने कहा, तब उसका याददाश्त चला गया था। तो मैंने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसे कोरिया लेके गई। वहाँ पे मैंने उसे एक अनाथ आश्रम में रख दिया। वो वहीं काम करता है, वो आज भी वहीं है। लाल सेचन जिसे ये सुनकर के बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जिसे इतने टाइम से ढूंढ रहा है, उसका ब्रदर जिसकी वजह से इतने सालों तक दुख में है, आज वो कहाँ पर है? मतलब वो कोरिया में है। लूसी ने कहा, वो लांसे ने कहा, और क्या बाकी है? जल्दी बोलो, तुमने और क्या गड़बड़ किया है? मैं उससे मिलने गई थी। मैंने देखा कि वो खुश था। मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं गई तो मैंने। सीचन ने कहा, तो तुमने क्या? तो मैंने जस्ट उसका सेल करने का चाहा, मतलब मैं उसे बेचने वाली थी, पर मैंने उसे बेच भी दिया। और जिसके पास वो था वो उसे रोज टॉर्चर करता था। वो उसे जलाता था, मारता था, पीटता था और एक दिन वो वहाँ से भाग आया वापस मेरे पास। मुझे लगा कि मैं उसे दोबारा बेचकर पैसे ले लूँगी, तो मैंने उसे वापस उसी आश्रम में रख दिया। अभी वो वही है, जैसे उसका हालत थोड़ा ठीक नहीं है। लाल सेजन जो इतनी देर से ये सारा बकवास सुन रहा था, उसका अब तो दिमाग ही सकरा रहा। क्या कुछ नहीं किया इस लड़की ने, यानी ये घुल्ले घूम रही है, ये साइकोपैथ है, इसे जेल में होना चाहिए। ये यहाँ कैसे है? लाल सेजन ने और 2 तमाचे उसको खींच के मारा जोर जोर से एंड इस बार लूसी का माउथ से ही नहीं बल्कि उसका नोज से भी ब्लड आ रहा था। लाल सेजन ने उसका शोल्डर को टाइटली पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर लेके आया, उसे कार में बिठाया और वो कहीं जाने लगा। दूसरी तरफ वोइंग, जिसने आधा बात सुना था, जस्ट इतना कि जो एक्सीडेंट था वो ईबो ने किया था एंड अभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था खुद पर ही कि उसने कैसे ऐसा व्यक्ति से प्यार कर लिया। हाँ माना वो हेल्प कर रहा था, बट कुछ भी हो अनजाने में सही, बस उसका वजह से सान का पेरेंट्स जो है उसके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है। सान जिस तरह से करके अपना कार में आया, उसने अपना कार में देखा कि उसका फ़ोन कंटिन्यूसली बजे ही जा रहा है। उसने फ़ोन को उठा के देखा तो उसमें बहुत सारा मिस कॉल्स था, लगभग 15 से 20 मिस कॉल था और जिस नाम से वो मिस कॉल था उसे देखकर तो सान का जितना चेहरा बचा था वो भी पीला पड़ गया। वो बिल्कुल ही शॉक में आ गया। उसने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल किया। वो डॉक्टर का कॉल था। सान ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर? पीछे से आवाज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वी, आपका फादर को होश आ गया है, वो आप ठीक हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर सान बहुत खुश हो गया था। उसे कम से कम एक न्यूज़ तो अच्छा मिला आज। उसने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूँ, और उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और कार को ड्राइव करके जाने लगा। थोड़ी देर में वो उस हॉस्पिटल में पहुँच गया।
हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद उसने तुरंत ही डॉक्टर का शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा और कहा, कहाँ है मेरा फादर? उन्हें होश आ गया? वो ठीक है? क्या वो बात कर रहे हैं? क्या वो मुझे पहचान लेंगे? वो सब कुछ उन्हें याद तो है ना? उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वी थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आपका फादर बिल्कुल ठीक है। एंड एक और गुड न्यूज़ है, आपका मदर भी ठीक है, वो अंदर है रूम में, आप जाके देख सकते हैं, आपका ब्रदर भी वहीं है। अब सन को किस चीज़ का इंतज़ार था? वो वहीं से दौड़ते हुए अंदर गया। वो लिटरली भाग रहा था एंड उसका फेस पे स्माइल था, आंखों में आंसू था, दिल में एक अलग ही खुशी था। वो दौड़ करके उस रूम में गया जहाँ पर उसका फादर बेड पे लेटा हुआ था। उसने दरवाजे को खोला और देखा उसका फादर बेड पे लेटा हुआ है, पास में ही उसका मदर है जो कि उसका फादर का हाथ पकड़े बैठा हुआ है, एंड उसका भाई जो कि उन दोनों के पास खड़ा हुआ है। उन दोनों के फेस पर भी आंसू है, हंसी है। सन दौड़कर अपना फादर के पास गया। पहले उसने अपनी मदर को टाइटली हक किया और कहा, मदर आप ठीक हैं? आपने मुझे पहचान लिया? आप मुझे पहचान सकते हो ना? एक बार बोलो ना, आपने मुझे पहचान लिया? चांगसी सर ने कहा, हाँ बेटा, हाँ सन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और उसने ये कह करके अपने बेटे को हक कर लिया, बिल्कुल टाइटली। वी चांग से जो कि वहीं लेटा हुआ था, उससे बैठते भी नहीं बन रहा था क्योंकि वो इतने सालों तक कोमा में था, एंड किसी का बॉडी जो इतने सालों तक बेड पे ही पड़ा हो वो इतने जल्दी तो रिकवर नहीं हो सकता, तो वो बैठ भी नहीं पा रहा था। सान ने उन्हें लेटे लेटे ही हक कर लिया। सान का सिर वी चांगसे का चेस्ट में था। वो रोए ही जा रहा था एंड अपना फादर से शिकायत कर रहा था, बोल रहा था, आप लोगों ने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया, आपको हिम्मत कैसे हुआ ऐसा कुछ करने का? आपको ठीक से ड्राइव करना था ना, आपने इतने सालों तक मुझे कितना परेशान किया है बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। सन मिस यू सो मच। वी चांगसे ने अपना जैसे जैसे हाथ हिलाया, उससे हाथ भी उठाया नहीं जा रहा था, तो सन ने कहा, आप आराम कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उठने का जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। वी चांगसे ने कहा, सन ने कहा, हाँ। वी चांगसे ने कहा, ईबो कहाँ है? ये सुनकर तो जैसे सान का दुनिया ही हिल गया। उसका फादर ईबो के बारे में बात कर रहा है, ईबो के बारे में। सन ने कुछ नहीं कहा। सान का फादर से भी ज्यादा बोलते नहीं बन रहा था क्योंकि इतना साल हो गया उसने कुछ बोला नहीं है, तो उसका आवाज बहुत ज्यादा अटक रहा था, निकल ही नहीं रहा था उसके गले से बाहर। वो फिर भी पूछ रहा था, सान ने कहा, वो अपना ऑफिस में होगा और कहाँ होगा? उसे वैसे भी हमें क्या? वी चांगसे ने कहा, तुम्हें जरूर होना चाहिए। सान ने कहा, अभी आप बात मत करो, हम इस बारे में बात मत करेंगे। वो वहां से खड़ा हुआ, वो जाने लगा बाहर, क्यों? थोड़ा टाइम चाहिए अब, उसे इतना बड़ा खुशी तो मिला है, पर अभी ईवो के बारे में बात हुआ तो वो अपना मदर से बात करना चाहता है। पर वी चांगसे ने जैसे तैसे करके कुछ बोला। सान वहीं रुक गया। उसने अपना फादर की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, अभी आपको रेस्ट करने का जरूरत है। वी चांगसे ने कहा, बैठो। तो सान वहीं वी चांगसे के पास में बैठ गया। उसने अपना फादर का हाथ को अपना हाथ में लिया एंड धीरे से चलाने लगा। सान का फेस पे स्माइल था। वी चांगसे ने कहा, वो एक्सीडेंट। सान ने कहा, फादर आप रेस्ट कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। इस बार तो चांगसे सर ने भी कहा, आप शांत रहिए ना, हम बाद में बात करेंगे, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। सान ने जियांग की तरफ देखा एंड कहा, जियांग तुम मदर को भी यहाँ से ले जाओ, वो भी रेस्ट कर लेंगी, मैं रुका हूँ यहाँ। जियांग जाना नहीं चाहता था, बट अपनी माँ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो चांगसे सर को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी वी चांगसे ने कहा, नहीं। तो वो दोनों भी वहीं रुक गए। वी चांगसे कुछ कहना चाहता है और वो अभी बताना चाहता है। वी चांगसे ने जैसे तैसे करके बोला,
सान, एक्सीडेंट, ईबो, ईबो। सान ने कहा, मुझे पता है, वो एक्सीडेंट उसने किया था। वी चांगसे ने अपना सिर को ना में हिलाया, कहा, नहीं, उसने नहीं, मैंने एक्सीडेंट किया। सान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसका फादर क्या बताना चाहता है। सान ने कहा, आप ठीक हो जाइए फादर, हम फिर आप आराम से बात करेंगे। वी चांगसे ने अगेन अपना सिर ना में हिलाया और कहा, एक्सीडेंट मैंने किया था, उसने नहीं। इतना बोला था वी चांगसे ने, क्योंकि उससे बोलते ही नहीं बन रहा है। इंसान के हाथ में जो वी चांगसे का हाथ था वो बिल्कुल छूट ही गया उनके हाथ से। वो एकदम शॉक में था। उसके साथ साथ चांगसन सेरन एंड जियांग भी शॉक में था। सान की आंखों में आंसू था। उसने कहा, आप कैसे? आप झूठ बोल रहे हो ना बाबा, आप झूठ बोल रहे हो। आपके साथ माँ था, आप कैसे कर सकते हो? आप झूठ बोल रहे हो ना। वी चांगसे ने अगेन अपना सिर ना में हिलाया। सान जो कि लिटरली चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा? आपको कुछ हो जाता तो? अभी भी सान अपना फादर के बारे में सोच रहा था, ईवो के बारे में नहीं। वी चांगसे ने कहा, ईवो कहाँ है? वो ठीक है ना? वी चांगसे ये बहुत ज्यादा हकला के बोल रहे थे क्योंकि उनका आवाज निकल ही नहीं रहा था। सान बेचारा क्या करे। तभी डोर अचानक से खुल गया। सान ने डोर की तरफ देखा तो वहां पर लांसीजन था एंड लांसीजन ने टाइटली लूसी का शोल्डर्स को पकड़ा हुआ था। वी चांगसे एकदम अंदर आया एंड लूसी को सान का बिल्कुल पैरों में फेंक दिया। सान और बाकी सभी बहुत ज्यादा शॉक थे कि ये सब क्या है एंड लांसीजन लूसी को यहाँ क्यों लेके आया है। सान को तो पता था कि शायद लांसीजन उसको ये सब बताने आया है कि क्या क्या हुआ था, ईबो ने उसे चीट नहीं किया ये सब, बट एक्सीडेंट ईबो ने नहीं किया ये भी उसे पता चल गया अभी। अब वो क्या करे? उसने ईबो को उस गलती का सजा दिया है जो उसने कभी किया ही नहीं। एंड अब वो वांगजी का क्या करेगा? उसके साथ है, सब कुछ मैस है। वो कुछ नहीं सोच सकता। उसने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है फिलहाल के लिए। तो तभी वहां पर वांगजी भी दौड़ते भागते हुए अंदर आया क्योंकि डॉक्टर ने सबको ही कॉल कर दिया था। मिस्टर वी को सब लोग टेक केयर कर रहा था, स्पेशली लान फैमिली। तो उसने सबको कॉल कर दिया था। उसने लान क्रेन को भी कॉल किया था एंड लान क्रेन अभी घर पे था क्योंकि आयुन उसके साथ है। वो दोनों भी कुछ देर में यहाँ आ जाएगा। वांगजी वहां पर था, मतलब आ चुका था। लांसियन ने लूसी तरफ देखकर कहा, तुमने जो कुछ मुझसे कहा यहाँ दोबारा बोलो। सान ने कहा, मुझे लगता है हमें इससे अकेले में बात करना चाहिए क्योंकि सान नहीं चाहता कि किसी को ये कुछ पता भी चले, स्पेशली वांगजी को बहुत ज्यादा हर्ट होगा। उसे लगेगा कि वो सान और ईबो का बीच में आ गया एंड सान ये बिल्कुल नहीं चाहता। वांगजी ने उसे बहुत बुरे समय में संभाला है, वो वांगजी को दुखी नहीं देख सकता। तो वो चाहता है कि लूसी यहाँ कुछ भी ना बोले, अपना मुंह बिल्कुल ना खोले। पर लांसजन ने कहा, नहीं सान, तुम्हें सुनना चाहिए, इसने क्या क्या किया है। उसने वांगजी की तरफ देखा एक बार एंड कहा, इस लड़की की वजह से मेरा भाई ने कितना सफर किया है। इस लड़की की वजह से, इसकी वजह से मैंने उसे किस हालत में देखा है मुझे पता है। ये लड़की आज जिंदा नहीं बचेगी। तुम लड़की जल्दी अपना मुंह खोलो और सब कुछ बोलो। लांसजन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांगजी ने अपना ब्रदर का शोल्डर पे हाथ रखा एंड कहा, ब्रदर काम डाउन, वो बता दे कि क्या हुआ है। रिलैक्स, हमें शांति से काम लेना होगा एंड ये हॉस्पिटल है। लांसजन ने वांगजी का हाथ अपने शोल्डर से हटाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे गुस्सा लूसी पे आ रहा था पर अभी उसका गुस्सा किसी पर भी उतरने को तैयार था। वो बस फट जाना चाहता था, उसका गुस्सा फट ही रहा था। उसने वांगजी का शोल्डर को टाइटली पकड़ा, उसे हिलाते हुए कहा, तुम एक जिंदा लाश, इसके बारे में ना सोचो तो ही बेहतर है। मैं तुम्हें उस हालत में देख चुका हूँ एंड मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। वांगजी जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई को क्या हुआ है,
एंड वो बहुत ज़्यादा वरिड था अपने ब्रदर के लिए। लान सीजन उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, उसके शोल्डर से पकड़ के कह रहा था, मैं तुम्हें अब बेसुत्सा होते हुए नहीं देख सकता। तुम इसके साथ रहते हो, तुम जान के साथ रहते तो हो, पर उसके साथ जीते नहीं हो, खुश नहीं रहते हो, क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। तुमने लाइफ में एक बार ही प्यार किया है, वो किया है वुइंग से। ये नाम वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श था, क्योंकि वो इस नाम को सुनना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि वो इस नाम से नफरत करता है या बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि इस नाम को सुन के उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, दिल में दर्द होता है। एंड उसे पता है उसका भाई उसे दर्द नहीं दे सकता, लेकिन अभी दे रहा है। ईवो का वांग जी का आइस में आंसू था और उसके चेहरे पे पेन साफ साफ देखा जा रहा था। लांसिया ने कहा, ये दुख जो तुम इतने सालों से अपने अंदर भरे आ रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं है इस बारे में, और तुम किसी से बात नहीं करते हो। लांसिजन ने ईबो का जो हार्ट है उसके ऊपर पोक करते हुए कहा 2-3 बार, तुम यहाँ से दुखी हो, यहाँ से अपना इस चेहरे से तुम ये स्माइल करते हो, ये मैं समझ सकता हूँ, ये दुख भरा स्माइल है। तुम्हें पता है इस लड़की ने क्या किया है? इस लड़की ने तुमसे तुम्हारे प्यार को अलग किया, तुमसे तुम्हारे प्यार वुइंग को इसने अलग किया, इसने उसका एक्सीडेंट कराया था। अब तो जैसे सान के पैर तले भी जमीन खिसक गया। ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल अलग ही न्यूज़ है। ये क्या है? उसने ये सुना था कि लूसी ने ईवो और सान को अलग किया है, एक तरह से मदद मांग करके, पर उसका इसमें कोई गलती नहीं है, उसे इतना पता था। उसे ये तो पता ही नहीं है कि ईवो ने उसे चीट किया है, सॉरी लूसी ने उसे चीट किया है, ये उसे बिल्कुल नहीं पता। एंड अभी ये सब क्या है? लांस ने अपने भाई को छोड़ा एंड लूसी का शोल्डर को टाइटली पकड़ा और उसे कहा, तुम जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब उसे वहां नहीं रखूंगा, मैं विंग को यहाँ लेके आऊंगा। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। लूसी जो कि बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। अब तो डॉक्टर्स भी वहां आ गए थे क्योंकि इतना शोर हो रहा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप लोगों को जो बात करना है आप धीरे कीजिए, यहाँ शोर मचाना मना है, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। लांसन को तो डॉक्टर पे गुस्सा आया, उसने कहा, मिस्टर हम पे करेंगे, ठीक है, और जरूरत पड़े तो सारा हॉस्पिटल खाली कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। अभी मेरा पर्सनल मैटर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, अंडरस्टैंड? नाउ यू गेट लॉस्ट। लांसन तो अपना आपा खो रहा था, कोई भी अपने होश में नहीं था, वांग जी भी नहीं। वांग जी ने भी लूसी का शोल्डर है उसको टाइटली पकड़ा, कहा, कहाँ है वो, डैम इट, मुझे बताओ तुमने क्या किया उसके साथ। एंड लूसी ने सब कुछ बता दिया कि उसने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या किया। पहले उसका दिल सान पे आया, फिर उसका दिल विंग पे आ गया, एंड विंग और वांग जी को साथ देख करके उसे चैन नहीं आया, तो उसने विंग का एक्सीडेंट करा दिया एंड उसे वांग जी से बहुत दूर लेके चली गई कोरिया, एंड उसने उसे बेच भी दिया था, और विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है एंड कोरिया में ही है। एंड लूसी को वो अपना सिस्टर मानता है क्योंकि लूसी उसके सामने प्रिटेंड करती है। एंड उसने ये भी बताया कि उसने कैसे सान को और ईवो को अलग किया एक दूसरे से, उसका साजिश था, ये सोचा समझा, एंड अभी वो रिग्रेट करता है, इसलिए ये सब कुछ बता रहा है। सान ने कहा, रिग्रेट माई फुट। सान ये कह करके वहां से निकल गया क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता, वो किसके लिए रुके, सब कुछ मैस है। ईवो ने उसे धोखा नहीं दिया, ईवो ने एक्सीडेंट नहीं किया, उसने वांग जी को अलग नहीं किया, वांग जी उनके बीच नहीं आए, ये सब तो इस लूसी का किया धरा है। सान हॉस्पिटल से बाहर आया, उसे अंदर ही अंदर घुटन हो रहा है, वो कैसे ईवो को फेस करे, उसने तो ट्रस्ट ही नहीं किया उसके ऊपर, वो कब से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, और सान क्या करे वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अपना मन में कितना कुछ इमोशंस को ले घूम रहा है। हॉस्पिटल में का गार्डन में आने के बाद वो एक बेंच पे बैठ गया, वो रो रहा था, उसने 2-3 चाटा तो खुद को भी मार लिया, खुद को स्लैप किया एंड कहा, मैं सच में किसी को डिजर्व नहीं करता, मैं किसी को डिजर्व नहीं करता। अगर मैं वांग जी का लाइफ में नहीं आता तो वो अपना प्यार विंग को ढूंढ लेता, वो खुश होता,
अगर मैं ईवो का लाइफ में नहीं आता तो वो भी खुश होता, आज वो दुखी नहीं होता। मेरा बाबा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया एंड वो बिल्कुल वहीं बैठा रहा। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट में आपको जो भी फील हुआ हो प्लीज़ कमेंट में बता देना एंड मेरा क्वेश्चन का आंसर भी दे देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कि अभी भी मैं जान को वांग जी का साथ रखूं? मतलब उनका तो कोई गलती ही नहीं है फिर भी। खैर अगर आप कहोगे तो ठीक है, बट मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा। एक्चुअली उनका कोई गलती नहीं है, ये सब तो लूसी का किया धरा है एंड उसको सजा मिलना चाहिए एंड उसे मिलेगा भी। जो भी हो, जो भी आपने फील किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बता देना। मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आफ्टर ऑल आप लोग मेरा फैमिली हो, फैमिली का सजेशन तो मानना ही चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।